अस्सलाम वालेकुम। हमारे टेस्टिस जिस्म के अंदर जिल्द के एक बैग में मौजूद होते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। टेस्टिस का काम स्पर्म्स की प्रोडक्शन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना है। टेस्टिस हमारे जिस्म के साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स और वास्ट डिफरेंस मौजूद होती हैं। वेरेकोसील एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्क्रोटम के अंदर मौजूद वेंस इनलार्ज हो जाती हैं यानी सूज जाती हैं। वेरेकोसील मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन की एक बड़ी वजह है। शुरू में ये प्रॉब्लम इतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन अगर आपको टेस्टिस के ऊपर लार्ज सूजी हुई वेंस महसूस हों तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि बाद में वेरेकोसील की वजह से स्पर्म बनना कम हो जाते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी की एक बड़ी वजह है। अगर हम वेरेकोसील के सिम्टम्स की बात करें तो ये प्रॉब्लम शुरू में इतने इलामात ज़ाहिर नहीं करती, लेकिन इसकी वजह से स्पर्म्स की प्रोडक्शन मुतासर होती है। इसके साथ टेस्टिस भी साइज़ में छोटे हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन जो टेस्टिस से निकलता है उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इसके अलावा स्क्रोटम के अंदर शार्प पेन और इनलार्ज्ड वेंस जैसी इलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके बाद वेरेकोसील के वजूहात यानी काजेज़ की बात करें तो अगर स्क्रोटम के अंदर मौजूद वेंस के वाल्व्स काम ना करें तो उनसे ब्लड का फ़्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में वेंस सूज जाती हैं यानी उनमें स्वेलिंग हो जाती है। याद रहे कि वेरेकोसील एक अचानक से होने वाली कंडीशन नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ डेवलप होती है। अगर स्क्रोटम के अंदर मौजूद वेंस कंप्रेस होती रहें या उनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहे तो इनके वाल्व्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वेंस में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वेरेकोसील होती है। अगर हम वेरेकोसील के ट्रीटमेंट की बात करें तो हर एक वेरेकोसील के मरीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है अगर टेस्टिस में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो या इनफर्टिलिटी हो या टेस्टिस साइज़ में छोटे पड़ जाएं, तब वेरेकोसील के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।